अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन की शुभ घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, पूरा देश श्री राममय हो रहा है। आज से 40 दिन बाद यानी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी हर सनातनी बनना चाहता है, इसलिए देश भर से श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए उतावले हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आने के बाद दिन रात एक कर मंदिर के स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अयोध्या में विकास कार्य जोर शोर से चल रहा है। नया मंदिर, नया विग्रह, नई आभा, नई खुशियां, नई तकनीक, नया रेलवे स्टेशन, नया एयरपोर्ट, नवनिर्मित घाट, ये नई अयोध्या की तस्वीरें। अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। भगवान श्री राम की नगरी में उनका आभास करवाने के लिए उनसे जुड़े प्रतीकों और रामायण काल के चिन्हों से सजाया जा रहा है। राम मंदिर का गर्भगृह भी पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में राम मंदिर के गर्भगृह की नई तस्वीरें सामने आई थी। तस्वीरों में 20 फीट लंबा और इतना ही ऊंचा अष्टकोणीय गर्भगृह बेहद भव्य दिख रहा है। मंदिर के भूतल का 95% काम पूरा हो चुका है और बाकी 5% काम 31 दिसंबर तक पूरा होना है। पहले फ्लोर पर फर्श का काम भी करीब करीब पूरा हो चुका है। राम मंदिर में मकराना के संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर बेहद शानदार नक्काशी की गई है। मंदिर के अंदर बने स्तंभों पर कलाकृतियां बनाई गई हैं, जो मंदिर को बेहद विराट रूप दे रही हैं। सिंह द्वार भी रामलला के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। राम मंदिर को लेकर आपको सबसे ताजा अपडेट भी देते हैं कि 20 जनवरी से अयोध्या में रामलला के दर्शन बंद हो जाएंगे, यानी श्रद्धालुओं के लिए 20 जनवरी से रामलला का मंदिर बंद हो जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के मुताबिक 22 जनवरी को नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सुरक्षा के चलते ऐसा किया गया है। 23 जनवरी से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को दोबारा खोला जाएगा, यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 23 जनवरी से श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के कपाट खुलेंगे। कल्पना कीजिए, 22 जनवरी को जब राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजेंगे और सरयू तट से उनकी पहली आरती होगी, तो नजारा कितना अद्भुत होगा। अयोध्या कितनी भव्य दिखेगी। दिवाली भले ही बीत गई हो, लेकिन देश एक बार फिर दीपावली मनाने वाला है और इसकी तारीख है 22 जनवरी 2024, जब रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। जी न्यूज राम मंदिर पर हर रोज आपको खास सीरीज दिखा रहा है, ताकि आप भी राम मंदिर की भव्य तस्वीर हर रोज देख सकें। हमारी टीम अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के अंदर पहुंची। आप भी जी न्यूज के कैमरे की नजर से देखिए दिव्य और भव्य राम मंदिर। विशाल को जी न्यूज के दर्शक लगातार देखते आए हैं। राम मंदिर में जिस समय प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया था, तब से लेकर ये पूरा जो सफर है वो विशाल जी न्यूज के दर्शकों ने आपके साथ देखा है और मुझे लगता है कि आज आपको हमें अंदर जरूर लेके चलना चाहिए विशाल। और मेरा जो पहले मन में सवाल है वो यही है कि राम मंदिर 3 माले का बनाया जा रहा है, क्यों, क्या वजह है? आपने पूछा 3 मंजिल क्यों बनाया गया है, क्योंकि भगवान राम का जो व्यक्तित्व है वो काफी विशाल है और जो जिस फ्लोर पर आप मौजूद है, क्योंकि बिल्कुल ये एक सीधी रेखा है, रामलला विराजमान आपको दिखाई पड़ेंगे और ये सिंह द्वार है, ये सिंह द्वार है। हाँ। और रामलला विराजमान ग्राउंड फ्लोर पर है। फर्स्ट फ्लोर पे रामलला का दरबार लगेगा, जहां भगवान राम राजा के तौर पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब उनकी वापसी हुई लंका से, जब उन्होंने विजय प्राप्त की रावण पर, तो यहाँ के वो राजा बने, राजा अयोध्या
भगवान श्री राम रहे और इसीलिए उनका यहाँ पर पूरा एक राज दरबार लगेगा। लक्ष्मण जी मौजूद रहेंगे, हनुमान जी की प्रतिमा रहेगी, सीता जी मौजूद रहेंगी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इनकी प्रतिमाएं मौजूद रहेंगी और साथ ही जो भगवान राम से जुड़े हुए तमाम लोग थे, क्योंकि भगवान राम का जीवन समरसता के लिए जाना जाता है, एकता के लिए जाना जाता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उनसे जुड़े हुए सहयोगी, चाहे निषाद राज हो, माता शबरी हो, इन सभी की प्रतिमाएं इस पूरे परिसर में लगाई जानी है। बिल्कुल, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस समय हम सिंह द्वार पर मैं और विशाल मौजूद है। तो विशाल, अब हम सिंह द्वार से अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये खूबसूरत एक पहला मंडप मुझे दिखाई दे रहा है। आपने मुझे बताया था कि 5 मंडप बनाए गए हैं, तो इस पहले मंडप की क्या खासियत आप हमारे दर्शकों शोभना जी, सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहला मंडप आएगा नृत्य मंडप और इस मंडप में श्रद्धालु हालांकि कितनी देर रुकेंगे अभी ये समय तय नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ी देर तक यहाँ पर रुक सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान राम जी को यहाँ पर याद कर सकते हैं। और ये नृत्य मंडप है, क्योंकि 5 मंडप जैसा आपने जिक्र किया, नृत्य मंडप, रंग मंडप, गर्भगृह का मुख्य मंडप रहेगा, भजन मंडप है, कीर्तन मंडप है, इस तरह के 5 मंडप यहाँ पर बनाए गए हैं। ये गर्भगृह का मंडप है जहाँ पर आप मौजूद हैं और इस द्वार पर भी बहुत शानदार पत्थर से पूरी तैयारी की जा रही है। आप देखिए, कारीगर अभी भी नक्काशी में लगे हुए हैं, ये दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनकी तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लगे हुए हैं और एक एक चीज का बहुत बारीकी से यहाँ पर बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं। ये क्योंकि जो आप पत्थर यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब बंशी पहाड़पुर के पत्थर हैं जो राजस्थान से 1989 से ही यहाँ पर मंगाए जाते रहे। जब शिलादान शुरू हुआ था। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई है, नक्काशी की गई है। ये देखिए, ये बाजा बजाता हुआ एक छोटा सा, जिसको कहते हैं वाद्य यंत्र बजाने वाला, और ये नर्तकी आप देखिए, यहाँ पर ये इसी तरीके से बनाई गई है। और जैसा कि विशाल बता रहे, 5 बड़े मंडप यहाँ पर बनाए गए हैं। विशाल, उन मंडप को बनाने को हम कैसे समझें और क्या उसका, जिसको कहा जाए कि अहमियत है, क्या उसकी खासियत? देखिए, बिल्कुल हम मंडप की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ ही, क्योंकि इस जगह को दर्शक समझ लें, देख लें, वो इसी रास्ते से दर्शन करने के लिए आगे जाने वाले हैं। और यहाँ पर ये पूरी तैयारी आपको दिखाई दे रही है, फिनिशिंग काम सिर्फ चल रहा है, क्योंकि नीचे पत्थर बन गई, फर्श तैयार है, सारी नक्काशी कर दी गई है। और ये जो इस तरह के खंभे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पे 166 खंभे बनाए गए हैं। जब हम सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, वो गर्भगृह जहाँ पर रामलला विराजेंगे और 22 तारीख को उद्घाटन होना है। तो चलिए प्रवेश करते हैं विशाल, और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो एक लंबा सफर गर्भगृह तक पहुँचने का रामलला का, और अब पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल शोभना जी, क्योंकि कई सौ वर्ष पुराना ये आंदोलन रहा है राम मंदिर का। कई बार ये आंदोलन चला है और अब वो घड़ी आ गई है 22 जनवरी 2024 जब इसका उद्घाटन होगा। इस वक्त आप जहाँ पर खड़ी हैं, अब ये वो जगह है जो कि गर्भगृह का मुख्य प्रवेश द्वार होगा और इसी जगह पर एक दरवाजा यहाँ पर लगना है। ये दरवाजा महाराष्ट्र के सागौन की लकड़ी का होगा और इसे सोने की परत से बनाया जाएगा। और ये इसके आगे जितनी मुझे जानकारी मिली है कि श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे, उन्हें दर्शन इसी जगह से करना है जहाँ पर आप मौजूद हैं। लेकिन आप चलिए, क्योंकि आगे और मुझे लगता है कि देखिए, रामलला तो 22 को यहाँ आएंगे, लेकिन हमें ये मौका मिला है और अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं ये पूरा गर्भगृह। तो विशाल, खूबसूरत नक्काशी के साथ देखिए, ये पत्थर पर जो नक्काशी है, और ये मैं दिखाना चाहूंगी विशाल अपने दर्शकों को, ये यहाँ पर बिल्कुल रामलला विराजेंगे और ये फूल यहाँ पर चढ़ाए गए हैं, झंडा यहाँ पर लगा हुआ है। अगर मैं इस नक्काशी की बात करूं विशाल, तो क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए शोभना जी, यही मूल गर्भगृह है और इसी गर्भगृह को लेकर इतने 100 वर्षों से संघर्ष चलता रहा है। रामलला का जन्म इसी जगह पर हुआ है, ये मान्यता है, और यहाँ पर ही अब पूजा होगी। और रामलला को जो बाल्य अवस्था है, लगभग 5 साल की उम्र की, वो यहाँ पर विराजमान होंगे। क्योंकि ये बहुत पवित्र जगह है, यहाँ पर हम नमस्कार करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो पूरी जगह है,
यही गर्भगृह है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में इसी जगह पर भूमि पूजन किया था। और आप जहां पर इस वक्त खड़े हैं, ये एक आर्टिफिशियल रॉक के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि जो सरयू नदी का किनारा है 1 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ की जो मिट्टी है, जैसा आप मुझे रास्ते में बता रही थी, बलुई मिट्टी है, जिसकी वजह से काफी मेहनत करनी पड़ी। कई सालों तक इस पर रिसर्च चलता रहा। आईआईटी रुड़की की टीम आई, आईआईटी खड़गपुर की टीम यहाँ पर आई थी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था और आर्टिफिशियल रॉक के ऊपर ये चबूतरा इसको बनाया गया। विशाल, मैं चाहती हूँ कि हमें इन खूबसूरत खंभों की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर बेहद खूबसूरती के साथ ये बत्तख और मोर को, मुझे लगता है कि ये मोर है, उसको उकेरा गया है। पत्थर पर जो नक्काशी की गई है वो बेहद बारीक की गई है। और विशाल, क्या आपको जानकारी है कि ये जो नक्काश जिन्होंने देखिए छत देखिए बारीक काम है बहुत, ये जो कारीगर आए वो देश भर से आए। बिल्कुल, और खासतौर पे जो एलएनटी के कारीगर रहे या फिर जो गुजरात के कारीगर यहाँ पर पहुंचे काफी लंबे समय से, क्योंकि सीबी सोनपुरा ने इसका पूरा मॉडल तैयार किया है। खास बात यह है, ये मॉडल 1989 में तैयार कर लिया गया था और उस मॉडल में आंशिक बदलाव किया गया है कि शिखर थोड़ा ऊंचा कर देंगे, और 89 के मॉडल पर ये मंदिर बन रहा है। उस समय ये सारी चीजें सोच ली गई थी कि मंदिर कैसे बनना है। आपने नक्काशी की बात की, ये मार्बल्स हैं, मकराना के मार्बल हैं, जिनका इस्तेमाल राम मंदिर में किया गया है। और खास बात यह है कि इस मंदिर में कहीं भी ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ पत्थरों से ये मंदिर बन रहा है, सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि ये नागर शैली से ये पूरा मंदिर तैयार किया जा रहा है। अब दर्शकों के मन में सवाल ये होगा कि नागर शैली क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं कि गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय आकृति पूरी ऊपर तक जाती है, और जो उसका शिखर बनता है वो नीचे से चौड़ा होकर ऊपर पतला होता जाता है। और ये नागरीय शैली के बने हुए मंदिरों की खूबसूरती है। खजुराहो के मंदिर अगर आपने देखे होंगे तो खजुराहो के मंदिर भी इसी नागरीय पूरी शैली पे बने हुए हैं। बिल्कुल शोभना जी, और यहाँ का जो शिखर है वो इतना ऊंचा बनेगा कि जैसे ही आप अयोध्या की सीमा में प्रवेश करेंगे, जब आप हाईवे से आ रही थी, चाहे लखनऊ की तरफ से आइए, गोरखपुर की तरफ से आइए, अंबेडकर नगर की तरफ से आइए, आपको अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते ही राम मंदिर का शिखर दिखेगा। अवध में राम आए हैं। हमारी रिपोर्ट देखकर आपको पता चल गया होगा कि राम मंदिर कितना भव्य बन रहा है, जहां अब राम लला विराजेंगे। भगवान श्री राम श्रेष्ठ राजा थे। उन्होंने मर्यादा, करुणा, दया, सत्य, सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलते हुए राज किया। इसी कारण उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद नहीं, बल्कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, और पूरा देश उनके स्वागत के लिए तैयार है। अब आज का प्रेरक विचार। मशहूर गीतकार गुलजार ने कहा था कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जी न्यूज़।